नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अमित स्टडी ऑफ जीएस में। भारत के प्रमुख धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों की शुरू की गई सीरीज़ के भाग 3 में आज हम जानेंगे भारत में स्थित प्रमुख नदियों के बारे में और जानेंगे उनकी प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक पृष्ठभूमि। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी माँ गंगे के बारे में। यह भारत की सबसे पवित्रतम नदियों में से एक है, जिसका उद्गम उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री शिखर पर गौमुख से हुआ है और इसका कुल सफ़र करीब 2525 किलोमीटर लंबा है। क्योंकि इस नदी का काफ़ी धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है, इसलिए इसे हम मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, कूर्म पुराणों आदि में और इसके साथ साथ 12 पुराणों में भी इसका उल्लेख हमें मिलता है। कहते हैं महाराज भागीरथ के अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए भगवान भोलेनाथ का कठोर तप किया, जिसके फलस्वरूप भगवान भोलेनाथ ने उन्हें माँ गंगा के धरती पर अवतरण का वरदान दिया। इसीलिए माँ गंगे को भागीरथी भी कहते हैं। न केवल पुराणों में बल्कि भारत के सबसे प्राचीनतम एक ऋग्वेद में भी गंगा का उल्लेख एक बार मिलता है और गंगा नदी का इतना ज़्यादा महत्व है कि हमारी पुरानी सभ्यताएं ज़्यादातर इसी के आसपास फलीभूत हुईं और कई महान तीर्थ नगर और नगरों की स्थापना माँ गंगे के आसपास ही हो गई। और ये कहना अतिशयोक्ति न होगी कि इसी कारण उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि ज़्यादातर तीर्थ और धार्मिक स्थल गंगा नदी के आसपास ही स्थित हैं। इसके साथ ही बौद्ध ग्रंथ के अंगुर निकाय में 16 महान जनपदों में से सबसे ज़्यादा गंगा नदी के किनारे ही स्थित हैं, जिसका वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। गंगा के आसपास के मैदान देश में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि होने के साथ साथ रहने के लिए सर्व उपयुक्त हैं। कहते हैं कि गंगा जल अमृत है। अब ये बात वैज्ञानिकों ने भी प्रमाणित कर दी है। गंगा जल में गंधक की प्रचुर मात्रा होने के कारण इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। 1940 में एक अहम खोज हुई, जिसमें पाया गया कि गंगा जल में एक ऐसा बैक्टीरिया पाया जाता है जो वायरस को नष्ट करता है। इस बैक्टीरिया का नाम है बैक्टीरियोफेज, इसे फाज भी कहते हैं। 1980 में यह पता चला कि ऐसे बैक्टीरिया तो सभी नदियों में पाए जाते हैं, परंतु गंगा नदी में इसकी 1300 किस्में पाई जाती हैं। वहीं यमुना नदी में मात्र 130 प्रकार के ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी ऐतिहासिक एवं धार्मिक नदी यमुना के बारे में। यमुना का उद्गम उत्तराखंड के बंदरपूंछ से यमुनोत्री शिखर से हुआ है, जो समुद्र तल से 3293 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है और इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। पुराणों में इसका सहस्त्र नाम बलि के रूप में गायन किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। इस प्रकार अनेक पुराणों द्वारा यमुना की प्रशस्ति गायन किया गया है। इसके अलावा कई ब्रजभाषी कवियों ने भी इसका महिमा मंडन किया है। अगर हम मध्यकालीन इतिहास को देखें तो सबसे ज़्यादा अगर कोई आबाद इलाका था तो वह था यमुना का, चाहे वह दिल्ली की सल्तनत हो या आगरा का किला। इस पूरे क्षेत्र में यमुना का बोलबाला था। पुराणों में यमुना को यमराज की बहन बताया गया है और यह भी कहा जाता है कि शिव की सती विक्षोभ के कारण उपजे क्रोध व शोक के कारण उन्होंने यमुना में स्नान किया था, जिस कारण उनका रंग काला पड़ गया और इसी कारण यमुना के जल का रंग काला हो गया। परंतु वर्तमान में कई औद्योगिक फैक्ट्रियों ने सीवेज को सीधे यमुना में छोड़े जाने से इसको बुरी तरीके से प्रदूषित कर दिया है। अब हम बात करते हैं गंडक नदी के बारे में। यह नदी हिमालय के दामोदर कुंड से निकलकर दक्षिण पश्चिम में बहती हुई भारत में आई है। यह नेपाल से भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में दाखिल होते हुए करीब 1310 किलोमीटर का सफर तय करते हुए बिहार के पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। इतिहास में इसे नारायणी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि एक बार एक शाप के कारण भगवान विष्णु इसमें पत्थर के रूप में रहने लगे थे। कहा जाता है कि महाभारत काल में हाथी व घड़ियाल की लड़ाई यहाँ हुई थी,
जिसे भगवान विष्णु यानी कृष्ण ने बचाया था, और जरासंध के वध के बाद पांडवों ने इसी नदी में स्नान किया था। और इसके बाद से ही ठाकुर जी महाराज की पूजा का विधान पड़ा, क्योंकि शालिग्राम रूप में जब जो पूजा होती है वह विशेष पत्थर इसी नारायणी नदी यानी गंडक नदी से मिलता है। इस नदी में 33 प्रकार के शालिग्राम मिलते हैं। कहा जाता है कि जो विशेष पत्थर इस प्रकार से प्राप्त होता है उसे ठाकुर जी के रूप में पूजते हैं। वह एक जीवित पत्थर होता है और वह निरंतर बढ़ता रहता है। इसके अनेक प्रकार के शालिग्राम मिलते हैं और जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं सिंधु नदी के बारे में। इसे एशिया की सबसे बड़ी नदी कहते हैं। इसका उद्गम स्थल समुद्र तल से 4255 मीटर ऊपर तिब्बत की मानसरोवर झील से हुआ है, और भारत में घुसने से पहले ये उत्तर दिशा की ओर इसका बहाव होता है। भारत में इसका बहाव दक्षिण पश्चिम की ओर होते हुए ये आगे जाकर पाकिस्तान में चली जाती है और आखिर में अरब सागर में गिर जाती है, और इसकी कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है। इसकी 5 सहायक नदियां हैं। नंबर 1 है बीतस्ता, नंबर 2 चंद्रभागा, नंबर 3 इरावती, नंबर 4 बिपाशा, नंबर 5 शत्रुदु। ये आप जानते हैं सिंधु नदी के कारण ही हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई, क्योंकि वहाँ के लोग सिंधु का सही उच्चारण नहीं कर पाते थे और जो हिंदू के रूप में उच्चारित होने लगा, और बाद में हिंदू और हिंदुस्तान शब्द पड़ा, और इसके बाद यूनानियों द्वारा इसका उच्चारण इंडस किया गया, जिसके कारण इंडियस और इंडिया की उत्पत्ति हुई। सिंधु नदी का ऐतिहासिक महत्व काफ़ी बड़ा है। सबसे पुराने वेद ऋग्वेद में इसका 176 बार उल्लेख हमें देखने को मिलता है। एशिया में बड़ी सभ्यताओं का विकास करीब 3500 ईसा पूर्व सिंधु नदी के आसपास ही हुआ था, जिनमें प्रमुख है मोहनजोदड़ो व हड़प्पा की नगरीय सभ्यता। ऋग्वेद के दूसरे मंडक में बताया गया है कि इंद्र ने अपने बल से सिंधु को उत्तर दिशा में मोड़ दिया था, इसीलिए पहले ये उत्तर की ओर चलती है और कश्मीर में आने के बाद ये दक्षिण पश्चिम की ओर बहते हुए आखिर में कश्मीर से आगे जाकर यह पाकिस्तान पहुंचती है, और यहाँ बहावलपुर जिले में 5 नदियों का संगम होता है, जिससे पंचनद का निर्माण होता है, और इसके बाद ये अरब सागर में जाकर विलीन हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं सरस्वती नदी की। इसका उद्गम हिमालय से हुआ है, और भारत के सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में इसे सबसे पवित्रतम नदी बताया गया है। इसका बहाव हिमालय से हरियाणा, राजस्थान, गुजरात होते हुए अरब सागर में बताया गया है। वर्तमान में यह एक विलुप्त नदी है, परंतु ऐसी पुष्टि हुई है कि आज भी हरियाणा, राजस्थान के अंदर ही अंदर इसका प्रभाव विद्यमान है। इसका 900 BC में विलुप्त होना बताया गया है। इसके बाद बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। इसका उद्गम स्थल तिब्बत के पवित्र मानसरोवर झील से हुआ है, जो समुद्र तल से करीब 5150 मीटर ऊपर स्थित है, और वहीं पर एक ग्लेशियर से इसका उद्गम हुआ है, जो आगे अरुणाचल प्रदेश, असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और वहाँ इसे नाम मेघना के नाम से जानते हैं। वैसे भारत में इसे लोहित नाम से भी जानते हैं। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। इसके बाद बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में, जिसे रेवा नदी भी कहते हैं, और साथ ही साथ इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से हुआ है, जो करीब 3500 फुट ऊंचा है समुद्र तल से, और इस नदी की कुल लंबाई है 1300 किलोमीटर, और अपनी यात्रा तय करते हुए आखिर में अरब सागर में जाकर गिरती है। नर्मदा नदी के तट पर सती अनुसुईया का मंदिर है। इसकी तुलना सामवेद से की गई है। इसके उद्गम स्थल से 8 किलोमीटर दूर दुग्धधारा जलप्रपात व 10 किलोमीटर दूरी पर कपिलधारा जलप्रपात स्थित है, जो पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी प्रसिद्ध है, जहां संगमरमर की खूबसूरत घाटियां हैं। यह एकमात्र नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है, और इसका पुराण भी है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के उपरांत शिव के पसीना की एक बूंद से एक 12 वर्षीय कन्या का जन्म हुआ था, जिस चिरकुमारी कन्या को ही नर्मदा नदी कहते हैं। जिस प्रकार गंगा नदी में नहाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार कहा जाता है कि नर्मदा के दर्शन से ही सारे पाप कट जाते हैं।
रामायण तथा महाभारत और परिवर्ती ग्रंथों में इस नदी के विषय में अनेक उल्लेख मिलते हैं। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार नर्मदा की एक नहर किसी सोमवंशी राजा ने निकाली थी, जिससे उसका नाम सोमोद्वा भी पड़ गया। गुप्तकालीन अमरकोश में भी नर्मदा को सोमोद्वा कहा गया है। कालिदास ने भी नर्मदा को सोमोद्वा कहा है। नदी से निकाले गए पत्थरों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई जाती है, क्योंकि ये पहले से ही प्राण प्रतिष्ठित माने जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं गोदावरी नदी की। इसका उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी पर्वत से त्र्यंबकेश्वर नासिक से हुआ है। कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है। यह नदी तंत्र प्रायद्वीपीय भारत की नदी तंत्र में सबसे बड़ा नदी तंत्र है और इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। इसके उद्गम स्थल के पास ही भगवान शिव का प्रमुख तीर्थ ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर महाज्योतिर्लिंग विराजमान है और इसके साथ ही नांदेड़ तख्त श्री हजूर जी साहिब सिखों का पवित्र स्थल भी यहाँ पर स्थित है। इसे दक्षिण गंगा या ब्रज गंगा भी कहते हैं। यह एक गहरी नदी है जो करीब 123 फीट की गहराई तक हो सकती है। ऐसी कथा है कि एक बार महर्षि गौतम ने घोर तपस्या की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने एक बाल के प्रभाव से गंगा को प्रभावित किया। गंगा जल के स्पर्श से एक मरी हुई गाय जीवित हो गई। इसी कारण इसका नाम गोदावरी पड़ा। गौतम ने इस संबंध जुड़े जाने के कारण गोदावरी नदी को गौतमी भी कहने लगे। इसके बाद बात करते हैं कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी को भारत की पवित्र नदियों में से एक माना जाता है, जैसे गंगा नदी और यमुना नदी। भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्णा नदी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, जिसे सावित्री द्वारा एक श्राप के परिणाम स्वरूप बनाया गया था। परंपरागत रूप से इस नदी को गाय की मूर्ति के मुख से उत्पन्न माना जाता है। इसका उद्गम महाबलेश्वर से हुआ है और इसकी कुल लंबाई 805 किलोमीटर है और डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में कोयना, वरण, पंचगंगा, मालप्रभा, तुंगभद्र, भीम और मूसी हैं। महाभारत सभा पर्व में कृष्ण और कृष्णवेणा कहा गया है और गोदावरी और कावेरी के बीच में इसका उल्लेख है, जिससे इसकी वास्तविक स्थिति का पता चलता है। कृष्णा और वेणी के संगम पर माहुली नामक प्राचीन तीर्थस्थल स्थित है। पुराणों में कृष्णा को वेणु और अंश से संभूत माना गया है। इसके बाद बात करते हैं कावेरी नदी की। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। इसका वर्णन कई पुराणों में बार बार देखने को मिलता है। कावेरी को बहुत पवित्र नदी माना गया है। कावेरी नदी से मिलने वाली अन्य नदियों में हरंगी, हेमवती, नेयल, अमरावती, सिमसा, लक्षण तीर्थ, भवानी, कबिनी मुख्य हैं। इसका विस्तृत वर्णन विष्णु पुराण में भी मिलता है। यह सह्याद्री पर्वत के दक्षिणी छोर से निकलकर दक्षिण पूर्व में दिशा में कर्नाटक और तमिलनाडु से बहती हुई 800 किलोमीटर का मार्ग तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी 3 स्थानों पर 2 शाखाओं में बढ़कर फिर एक हो जाती है, जिसे 3 द्वीप बन जाते हैं। उन तीनों द्वीपों पर क्रमशः आदिरंगम, शिव समुद्रम तथा श्रीरंगम नाम से श्री विष्णु भगवान के भव्य मंदिर हैं। महान शैव तीर्थ चिदंबरम तथा जम्बुकेश्वर श्रीरंगम के पास स्थित हैं। इसके अतिरिक्त प्राचीन तथा गौरवमय तीर्थ नगर तंजौर, कुंभकोणम, त्रिचिरापल्ली इसी पवित्र नदी के तट पर स्थित हैं। इससे कावेरी की महत्ता और बढ़ जाती है। इसके बाद बात करते हैं महानदी के बारे में। इसका उद्गम स्थल रायपुर जिले के दक्षिण पूर्व में सिंगवा पर्वत से निकलकर उड़ीसा में कटक के पास सागर में मिलती है। इसका बहाव रायपुर, बस्तर और बिलासपुर आदि होते हुए निकलता है। इसकी कुल लंबाई 860 किलोमीटर है और विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड इसी नदी पर स्थित है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी महानदी का प्राचीन नाम चित्रोत्पला था। इसके अलावा इसे महानंदा और नीलोत्पला के नाम से भी जाना जाता है। महानदी का उद्गम रायपुर के समीप है और इस नदी का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर है। यह नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा भी कहते हैं। आज हमने जाना भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।